प्यार में किसी की रुसवाई के लिए हद तो नहीं है, प्यार में किसी इंतजार के लिए भी हद तो नहीं है। कब तक किसका इंतजार करें इसका भी कोई हद नहीं है, कोई कब तक नहीं मानेगा इसका भी कोई अंत नहीं है। कोई इंसान आपको समझ ही नहीं पा रहा है और आप बहुत प्रयत्न कर रहे हो, इसका भी कोई अंत नहीं है। लेकिन आज का सलूशन ऐसा है कि इन सब चीजों को अनंत में बांध सकते हैं। आज मैं जो उपाय बता रहा हूं, दिन रात आपके आगे पीछे चक्कर काटेगा आपका प्यार, दिन रात आपकी ही कसीदे पढ़ेगा, दिन रात आपके नाम की माला जपेगा, दिन रात तुमको ही देखना चाहेगा, तुम्हारे अलावा और कुछ भी समझ नहीं आएगा। पूरी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। करना क्या है, सिर्फ हाथ में ये नंबर लिख लेना है अपने। जानिए पूरा विश्लेषण। आज का उपाय अंक ज्योतिष लिया गया है। अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी जिसे आप समझते हो, जिसको आप नंबर्स की दुनिया से समझते हो। कुछ लोग अपने गाड़ी का नंबर, मकान का नंबर, मोबाइल का नंबर, इवन हर चीज को नंबर से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, बड़ा ध्यान से अगर आप समझो तो सच में हर व्यक्ति का अपना एक अलग नंबर होता तो है। आप हमेशा बाजार जाते हो, अपने लिए कितनी सामान खरीदते हो, कितनी मतलब नंबर्स ऑफ चीजें, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना। जैसे मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं जब भी कोई चीज खरीदने जाता हूं तो 3 चीजें खरीद के लाता हूं। मेरे पास अपने मोबाइल भी 3 हैं जो मेरे लिए ही अपने खरीदे गए। मैं जो भी चीजें खरीदता हूं मुझे 3 खरीदनी पड़ती। एक दिन मैंने 2 मोबाइल खरीद लिए, एक तुरंत ही टूट गया, बोले एक और चाहिए। तो कुल मिला के 3 बिलिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो हर व्यक्ति का अपना एक नंबर है, हर व्यक्ति का अपना एक कैलकुलेशन वाइज नंबर आता है जो उसको सूट करता है। ये हर किसी को अगर बहुत ध्यान से समझोगे तो इसमें ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी समझ सकते हो कि ये नंबर भाई मुझे बहुत सूट करता है, ऐसा सबको समझ में आता है। ज्योतिषी तो कैलकुलेशन से बताएगा, लेकिन तुम अपने अनुभव से बता सकते हो और वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। नंबर्स की अपनी एक अलग दुनिया है। जैसे एक बहुत गंभीर चिंतन बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आज पूरा का पूरा नंबर्स पर कैलकुलेशन पे सिस्टम है। ज्योतिष वैसे भी कैलकुलेशन और नंबर का अधीनस्थ है, उसी पटल पर चलती है ज्योतिष, है ना। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। क्या है ज्योतिष? वेदों का चक्षु है, शास्त्रों का, उपनिषदों का नेत्र है। अगर सारे के सारे ग्रंथ शरीर है तो भाई ज्योतिष उसका नेत्र है, उसकी रोशनी है, उसका प्रकाश है। ज्योतिष के बगैर कुछ नहीं चलता और ज्योतिष कैलकुलेशन के बगैर नहीं चलती। कैलकुलेशन मतलब नंबरिंग के बगैर नहीं चलती। उसी नंबर्स की बात कर रहा हूं। हर नंबर की अपनी महिमा है ना। हर नंबर की अपनी एक अलग गणित है, अलग व्यवस्था है। गणित का अपना हर जगह प्रयोग है। एक बड़े अच्छे गणितज्ञ हुए, उन्होंने रामायण को अपनी दृष्टि से देखा। जरा ध्यान समझिएगा तो आपको थोड़ा नंबर्स की महिमा और उसकी गरिमा पता चलेगी। ध्यान समझिएगा। एक समय की बात है, भगवान राम का विवाह हुआ, आपको सबको पता है। उन्होंने धनुष तोड़ दिया और फिर सीता का स्वयंवर हुआ, है ना। ये सब कुछ आपको पता है कि दोनों बिल्कुल एक साथ दिख रहे थे, दोनों पति पत्नी ऐसे लग रहे थे जैसे दुनिया की सबसे मनोहर छवि हो। सीताराम। अब देखो, मैं तो ऐसी व्यवस्था में हूं कि जब भी उनकी बात आए तो कुछ बोले बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। सीताराम दरस अस बरसे जैसे सावन की झड़ी, चलो री दर्शन करियाऊं का सोचत खड़ी। सीताराम दरस अस बरसे जैसे सावन की झड़ी। तो साहब ऐसा दर्शन था, परंतु एक बात बीच में रह गई। धनुष जो तोड़ा गया था वो महाराज परशुराम का था, प्रकट हो गया। जिसने तोड़ा है वो मुझे चाहिए,
सबने बड़ी विनती की, बहुत प्रार्थना की, महाराज क्षमा करो, हो गया, अच्छे कार्य में आए हो, सबको आशीर्वाद दो और पधारो आप। परशुराम जी नहीं माने। परशुराम जी ने अपने फरसे को उठाया और फेंक दिया और उसको बोला, जाओ उसको काट दो, जाओ उसको काट दो, जिसने इस धनुष को तोड़ा है। फरसा गया, खूब इधर उधर चक्कर काटा और वापस आ गया। परशुराम ने बोला, आज पहली बार मेरा फरसा उठा और चला नहीं, क्या हुआ, ऐसा क्यों किया तुमने? उसने कहा, महाराज क्षमा करना, आप रोज अपनी प्रार्थना में, अपनी पूजा में कुछ बोलते हो, मुझे याद आ गया। बोले, क्या बोलता हूं? बोले, आप बोलते हो अखंड मंडलाकारम। क्या बोलते हो? बोले, महाराज आप कहते हो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐ गुरुदेव, आप कहते हो अखंड मंडलाकार। कोई ऐसा ब्रह्मांड नायक है जो पूर्ण ब्रह्म है, वो अखंड है, जिसका खंड किया ही नहीं जा सकता। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, तभी तो वो अखंड मंडलाकार है। वो पूर्ण ब्रह्म है, उसे काटा नहीं जा सकता। बोले, रामायण में भी लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। बोले, ऐसी आनंद की सिंधु की राशि है वो, जिसको काटा नहीं जा सकता। शीकरुते त्रही लोके सुपासी। बोले, क्या? बोले, वो 9 नंबर पूर्णांक है भाई, 9 नंबर पूर्णांक का प्रतीक है, 9 नंबर भगवान का प्रतीक है। बोले, गुरुदेव कितना भी काटो कट ही नहीं रहा है। बोले, कैसे नहीं कट रहा? बोले, 9 दूनी 18, 8 और 1 9 फिर हो गए। बोले, 9 त्रिक 27, 7 2 9 फिर हो गए। बोले, जितना भी काटो हर बार वो 9 का 9 ही रहता है। कैसे काट दूं? रामनवमी में जन्म हुआ है इनका, कैसे काट दूं? ये पूर्ण ब्रह्म है, कैसे काट दूं? ये पूर्ण ब्रह्म है, ये अखंड मंडलाकार है, कैसे काट दूं इनको? ये नहीं कट रहे साहब, ये पूर्ण 9 है, पूर्ण अंक है, ये एक अंक है ना ये। बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको नहीं काट सकते। जो ज्यादा बोल रहा है उसकी सहायता कर रहा, जाओ उसको काट दो। फरसा फिर चला, फरसा फिर वापस आ गया। बोले, महाराज फिर से क्षमा करना। बोले, क्या? बोले, ये वही है जो आपको कह रहा था, यहाँ कुंभड़ बहती या को नहीं। बोले, कोई टोना टोटका कर रहे हो क्या महाराज? यहाँ कुंभड़ बहती या को नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाई। महाराज, टोना टोटका यहाँ नहीं चलता, यहाँ हम ब्रह्म के उपासक हैं। बोले, महाराज उसको मैं काटने गया, खूब काटा, काटते काटते जो शेष बचा उसी का अवतार है वो। क्या कहा? बोले, भाग देने के बाद जब शेष बचता है, जब कटते कटते नहीं कटता तभी तो शेष बचता है। बोले, महाराज वो शेषावतार है, वो भी नहीं कट रहा। ये सॉल्यूशन, ये उपाय अपने आप में इतना अधिकतर बेनिफिट देने वाला है कि आप पूछो मत। आपको करना क्या है? मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों उंगली ऐसी हैं जो संसर्ग को जन्म देती हैं। अब देखो, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी या लवर्स कर सकते हैं, माँ बेटे के रिश्ते में, बाकी किसी भी रिश्ते में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों की दोनों उंगलियां सिर्फ और सिर्फ संबंधों की बात करती हैं, जिनके बीच में आपस में शारीरिक संबंध हो सकता है। ये उपाय सिर्फ वही कर सकता है। बड़े ध्यान समझिएगा। तो ये दोनों उंगलियों के बीच में ये जो जगह है, इसमें दोनों तरफ शहद लगाइए और ध्यान से कोई ऐसा पेन चाहिए जो कहीं पर भी आराम से चल जाए, क्योंकि अगर आप वैसा नॉर्मल पेन रखेंगे तो शहद के ऊपर नहीं चलेगा। बी केयरफुल। रिंग फिंगर के ऊपर आपको लिखना है 7 9 4 2, रिंग फिंगर के ऊपर। अब बात कर रहा हूं मैं मिडिल फिंगर के, पर अपोजिट एक दूसरे के सामने ही है। यहां पर आपको लिखना है 2 9
5 3। ये दोनों की दोनों उंगलियों के बीच में मिडिल में लिखना है। प्रयास कीजिए कि अगर सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार दिनों में हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, कोई शुभ दिन हो, तो बहुत कारगर करता है। और इसको बार बार करना, रिपीटेड करना, क्योंकि ये धीरे 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 प्रभाव डालता है। 90% तो पहली बार में ही प्रभाव दिखाने लगता है, पर 2 4 6 बार करना भी पड़े तो ऐसी कोई आफत वाली बात तो है नहीं। हाँ, जो महिलाएं हैं वो अपने दाहिने हाथ में करें, जो पुरुष है वो अपने बाएं हाथ में करें, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करना चाहते हैं ना, तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, बड़े ढंग से करना। और हाँ, ध्यान रहे, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, प्रीवियस लाइफ मत बताना, अंदर से प्रसन्न होने की कोशिश करो, मजा आने लगेगा लाइफ में, जीवंत हो उठोगे और तुम्हें तुमसे मिलने का पहली बार अवसर मिलेगा। जब तुम्हारा मिलन तुमसे होगा तो निश्चित तौर पर तुम्हारा मिलन तुम्हारे प्यार से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत ख्याल रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।